रीवा के त्योथर में 64 एकड़ जमीन को लेकर विवाद गरमाया है। जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरे पक्ष ने बंटवारे पर आपत्ति जाहिर करते हुए एसडीएम कोर्ट में अपील की और कहा कि इस पूरे मामले की उन्हें जानकारी ही नहीं दी गई। वहीं इस मामले पर एसडीएम का वीडियो सामने आने के बाद दोनों पक्ष कलेक्ट्रेट पहुंचकर खुद को सही साबित बताते हुए न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आए। हमारी ज़मीन वहाँ से तहसील त्योथर अंतर्गत महेवा गांव की चोरी छुपे हमारे सरहंग परिवारों ने सब अपने नाम करा लिया है, जिसका आवेदन हमने माननीय न्यायालय अनुभागीय अधिकारी त्योथर में किया है, अपील की है, जिसमें तो उसमें निर्णय न होने पाए, तो उस वजह से सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि उसको टालना चाहते हैं, ज़मीन बेचने के फिराक में है वो लोग, तो जिससे ये टल जाए तो हम उसको बेच सकें। तो वही माननीय न्यायालय में यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ फरियाद लेके आए हैं कि हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। किनके द्वारा ये? तो हम लोगों को ये सब देखकर संदेह हुआ कि ये फैसला मेरे पक्ष में नहीं जाएगा, क्योंकि एसडीएम महोदय अपने वाट्सएप में अपीलार्थी से एक आवेदन मंगाए, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के नाम का अपने वीडियो में मंगा के और उसको उन्होंने वायरल किया। इस जमीन विवाद के बीच में जो चर्चित विषय रहा वो एसडीएम साहब और वकील के बीच हुई बहसबाजी का, जिसके चलते ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ। घटना 19 जुलाई की है, जहां वकील साहब केस की सुनवाई के लिए एसडीएम दफ्तर पहुंचे, जहां उनके और एसडीएम साहब के बीच बहसबाजी हुई जो वायरल हो गई, जिसमें वकील ने एसडीएम पर केस सुनवाई न करने का आरोप लगाया। बोलिए आप। क्या हमारी ही एक फाइल है जिसको आप लगातार डेली 10 दिन 15 दिन की फाइल है और उसको दूसरे 8-10 दिन 15 दिन की कौन सी फाइल है? 15 मार्च से चल रही है फाइल। और ये एक मिनट हम अभी उसमें 1 मिनट। हाँ बताइए। और भी बहुत सारी फाइलें हैं, कई बार हम लोग आग्रह कर चुके कि इसको भी सुन लिया जाए। तो मैं नहीं सुनता हूँ क्या? क्यों नहीं सुना जाता? क्यों नहीं सुनता? मैं सुनता नहीं हूँ। जा रहा है। कौन सी फाइल में नहीं सुना जा रहा है बताइए आप। एक नहीं। हाँ बताइए। एक नहीं, 1000 फाइलें हैं। 1000 फाइलों में नहीं सुना जाता। आप आते हैं यहाँ पे। वहीं दूसरे वीडियो में एसडीएम साहब गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और वकील को धमकी दे रहे हैं कि जो करना होगा कर लेना। देखिए इस वीडियो को। धमकी नहीं दिया हूँ, धमकी आप दे रहे हो। नहीं आप मैंने आपकी बात नहीं सुनी है। दोनों आप बात कैसे कर रहे थे? आप बात कैसे कर रहे थे? दोनों पक्ष आप बात कैसे कर रहे थे? वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम साहब ने खुद ही पूरी कहानी बयां की और कहा कि उन पर दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन ये प्री प्लान करके, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर प्री प्लान करके किसी दुराशा की भावना से मेरे साथ कोई हरकत करना चाहते थे, क्योंकि इन्हें अन्य माध्यमों से भी मेरे पास दबाव बनाने का प्रयास किया। जब मैं नहीं झुका तो उन्होंने आखिरी हथकंडा मुझे हरास करने के लिए और मेरे ऊपर अनावश्यक दबाव बनाने के लिए प्री प्लान तरीके से दुराशा की भावना से मेरे न्यायालय में चिल्लाते हुए प्रवेश किए। जब ये चिल्लाते हुए प्रवेश किए तो मैं इनकी मानसिकता को समझ गया, इनके आशय को, दुराशा को समझ गया। तो मैंने भी एक वीडियो बनाया है, वो आज ही मैं आपको, अभी तक मैंने उसको वायरल नहीं किया है, लेकिन अब मुझे आवश्यकता लग रही है कि पूरा सच जनता के समक्ष, माननीय वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष, शासन के समक्ष पूरा सच सामने आना चाहिए। इस पूरे मामले में क्या सही है क्या गलत है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एसडीएम का न्याय की कुर्सी पर बैठकर चिल्लाना ये तो गलत ही है। खैर, अब देखना होगा कि आखिर इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।